हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू। सो ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन सीरीज़ की सेकंड वीडियो रहने वाली है। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव अपलोडेड द मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें आपको एक जर्नल डेफिनेशन और द डेफिनेशन गिवन बाय यूनेस्को मिलेगी। तो उस वीडियो के बाद अब हमारी ये सेकंड वीडियो है इंक्लूसिव एजुकेशन सीरीज़ की, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आई हैव क्रिएटेड 10 पॉइंट्स। तो आप अगर पेपर में इस तरह से हेडिंग लिख के नीचे इलेबोरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल एजुकेशन। जैसे आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये है कि सब बच्चे इकट्ठे रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी एक जगह बैठकर पढ़ें। तो यूनिवर्सल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। हर बच्चे को इनकरेज किया जाए कि वो एक्टिविटीज़ में, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। हर बच्चे के पास राइट है एजुकेशन का। कोई बात नहीं उसकी एबिलिटी क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका कास्ट, बैकग्राउंड, किसी भी बच्चे को स्कूल एक्सक्लूड नहीं कर सकता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन आइडिया क्या है? एजुकेशन फॉर एवरीवन। एग्जाम्पल देखिए आप, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टडी इन द सेम स्कूल एज अदर चिल्ड्रन। पहले के ज़माने में क्या था? दैट दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन स्पेशल स्कूल्स। किसी भी बच्चे को अगर कोई डिफॉर्मिटी होती थी तो उसके लिए एक अलग से स्कूल था जिसका नाम होता था स्पेशल स्कूल। लेकिन अब बच्चों में चाहे कोई डिसेबिलिटी है, चाहे उनमें कोई डिफॉर्मिटी है, लेकिन तब भी उनको एक ही सेम जो नॉर्मल हमारा स्कूल है जहाँ बाकी बच्चे जाते हैं वहीं पे भेजा जाता है। तो इट इज़ ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में। पेरेंट्स और टीचर्स इकट्ठे वर्क करते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है। तो जितने ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जितने ज़्यादा पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती रहेंगी, फीडबैक्स डिस्कस होते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा जहाँ पे भी बच्चे का कोई लूप होल है या फिर कोई बच्चे की हम बोल सकते हैं कहीं पे वो कम है, तो वो आपस में टीचर और पेरेंट डिस्कस करके उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डायनामिक इन नेचर। इंक्लूसिव एजुकेशन फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। टीचिंग मेथड्स जो है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। नई नई स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़। तो जिस तरह से हमने टीचिंग में किया था, दैट टीचिंग इज़ डायनामिक इन नेचर बिकॉज न्यू कंसेप्ट, न्यू मैथडोलॉजीज़ आर इवॉल्विंग। उसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये मेन बेस है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, बैकग्राउंड या एबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या है। एवरी वन इज़ गोइंग टू बी इक्वल एंड नो वन इज़ गोइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एनी ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब हमारे इंडिया में अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, अलग अलग कल्चर्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये नहीं कि अगर मैं बोलूँ पंजाबी को हम इतनी वैल्यू देंगे, हिंदी को इतनी वैल्यू देंगे, इंग्लिश को इतनी वैल्यू देंगे। नो, ईच एंड एवरी कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन और लर्निंग स्टाइल विल बी वैल्यूड इक्वली। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये सेम एक नेचर है लर्निंग की, टीचिंग की। उसी तरह से यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आएगा। तो टीचिंग जो है वो प्लान की जाती है बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की इंटरेस्ट और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। अगर टीचर के द्वारा कोई ऐसा मेथड यूज़ किया जा रहा है जिससे बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, तो टीचर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, टीचर हैज़ टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग। सो इंक्लूसिव एजुकेशन भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल करिकुलम। डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर एक बच्चे को एक करिकुलम और एक टीचिंग मेथड से समझ आ रहा है तो सारी क्लास को या दूसरे जो स्पेशल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी के साथ समझ आए। सो फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए एज़ पर द नीड्स ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट इज़ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसे बच्चों के साथ
कभी भी इनको सिंपथी नहीं फील करवानी चाहिए कि तुम बेचारे हो या तुम्हें ये डिसेबिलिटी है तो इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा वो प्यार शो कर रहे हैं। नो, इन बच्चों को पॉजिटिव, सेफ और इनकरेज्ड फील करवाना चाहिए रादर देन मेकिंग देम फील कि हम तुम्हें सिंपथी शो कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा ये पॉजिटिव या सेफ़ फील करेंगे या इनकरेज फील करेंगे, उतना ही लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहेगा। यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, टीचर को अलग अलग तरह के डिफरेंट वेज़, स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए कि अलग अलग तरह के बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया जाए। विजुअल एड्स यूज़ करने चाहिए सो दैट बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ और नई नई लर्निंग मेथड से सीखें। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप वर्क बताया, उसी से नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। टीचर्स, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, कम्युनिटी, इन सबको वर्क करना चाहिए इकट्ठे इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि कोई बच्चा जिसमें कोई डिसेबिलिटी है वो बस घर बैठा ना रह जाए, उसको भी प्रॉपर पढ़ने का अधिकार है और वो स्कूल पढ़ने ज़रूर जाए। नेक्स्ट इज़ असेसिबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि स्कूल में अगर कोई बच्चा अच्छे से चल नहीं पा रहा या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा या कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाए। रैम्स, लिफ्ट, जिस तरह से स्कूल जो है वो कंफर्टेबल है उस तरह से बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। असिस्टिव डिवाइसेस हों ऐसी जिनको बच्चों को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता या जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड बहुत सारी आजकल मटेरियल और डिवाइसेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बच्चा उनके स्कूल में इस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड या फिर कोई डिसेबिलिटी के साथ आता है तो वो मटेरियल उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कंटिन्यूस असेसमेंट। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही बच्चों को असेस किया जाए, बट बच्चों की असेसमेंट फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। ये एक ऑन गोइंग मैनर होना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी, किसी न किसी प्रोजेक्ट या कुछ असाइनमेंट के थ्रू उनको असेस करते रहना चाहिए। नॉट दैट कि 6 महीनों बाद पेपर होंगे तो तब देखा जाएगा कि उनको कुछ समझ आया है या नहीं। So these are the points which are the characteristics of inclusive education. I will repeat it again. Universal education, parental improvement, dynamic in nature, equality and non-discrimination, respect for diversity, child-centered approach, flexible curriculum, supportive learning environment, use of multiple teaching methods, collaboration and teamwork, accessibility and continuous assessment. So stay tuned for the next video in both the series teaching aptitude as well as inclusive education. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।